हेलो फ्रेंड्स। कोविड की वजह से मैथ्स पार्ट 2 के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, इसलिए आज से हम 9th स्टैंडर्ड के पार्ट 2 के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। तो मैथ्स का पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। हम इसका प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 है क्वेश्चन 1, फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। तो हमें डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई, इसका डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले जो बड़ा नंबर है मतलब ई का नंबर है 5। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई इज इक्वल टू बड़ा नंबर मतलब 5 माइनस बी। बी का नंबर क्या है? तो बी का नंबर है 2। तो 5 माइनस 2 करके डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई इज इक्वल टू आ गया 3। वैसे दूसरा क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन जे एंड ए। तो ए का यूनिट है 1, तो 1 माइनस जे का यूनिट है -2। तो 1 माइनस -2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो डिस्टेंस बिटवीन जे एंड ए इज इक्वल टू 3। तीसरा क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी इज इक्वल टू सी का यूनिट है 3 और माइनस पी का यूनिट है -4। तो -4 इज इक्वल टू 3, माइनस माइनस प्लस होके प्लस और प्लस 4। तो इज इक्वल टू 7। तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन 4, डिस्टेंस बिटवीन जे एंड एच। तो एच का यूनिट है -1। तो -1 माइनस जे का यूनिट है -2, -1 - 2 इज इक्वल टू -1, नहीं माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो -1 + 2 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन 5, डिस्टेंस बिटवीन के एंड ओ। देयरफॉर ओ का यूनिट है 0 माइनस के का यूनिट है -3। तो 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 प्लस और 0 + 3 इज इक्वल टू 3। डिस्टेंस बिटवीन के एंड ओ इज इक्वल टू 3। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ई। तो सबसे बड़ा नंबर है ई। तो ई का यूनिट है 5 माइनस ओ का यूनिट है 0 -0 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ओ इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड जे। तो जे का यूनिट है -2 माइनस पी का यूनिट है -4। तो -2 + 4 इज इक्वल टू 2। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड जे इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड बी। तो बी का यूनिट है 2 एंड क्यू का यूनिट है -5। तो इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 7। फ्रेंड्स, अभी हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज x एंड दैट ऑफ b इज y, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। तो a को माना है, x को माना है a और y को माना है b। तो हम सबसे पहले जैसे हमने ऊपर किया था कि बड़ी नंबर में से छोटा नंबर माइनस करने का है, तो वैसे ही हम सबसे पहले y बड़ा है इसलिए x डिस्टेंस बिटवीन, हम ए बी नहीं मानेंगे, हम एक्स वाई ही मानेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज इक्वल टू 7 - 1 इज इक्वल टू 6। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 6। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले बड़ा नंबर क्या है? 6 और छोटा नंबर -2। देयरफॉर 6 माइनस -2 तो आ गया 6 +
2 is equal to 8. Therefore, distance between A and B is equal to 8. Question number 3. Distance between x and y. तो हम सबसे पहले बड़ा नंबर है 7 और छोटा नंबर है -3. तो 7 माइनस -3 इज इक्वल टू 7 माइनस माइनस प्लस ओके 3. तो दिस इज इक्वल टू 10. तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 10. क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई. बड़ा नंबर है -4 एंड छोटा है -5 इज इक्वल टू -4 -5. तो इसका आ गया -4 माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू -4 + 5 इज इक्वल टू 1. Therefore, distance between A and B is equal to 1. पाँचवा, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y. तो सबसे बड़ा नंबर है -3 और सबसे छोटा नंबर है -6. Therefore, -3 माइनस -6 इज इक्वल टू -3 माइनस माइनस प्लस हो गया +6 इज इक्वल टू -3 + 6 इज इक्वल टू 3. Therefore, distance between A and B is equal to 3. Question number 6. डिस्टेंस बिटवीन x एंड y. तो सबसे बड़ा नंबर है 4 एंड छोटा नंबर है -8. तो 4 माइनस -8. तो 4 माइनस माइनस हो गया प्लस और 8 इज इक्वल टू 10. Therefore, distance between A and B is equal to 12. Question 3 है from the information given below find which of the point is between the other two if the point are not collinear straight so. तो पहला है distance between P and R is equal to 7. Distance between PQ is equal to 10 and distance between Q R इज इक्वल टू 3. तो इसमें से सबसे बड़ा है डिस्टेंस पी क्यू और ये तीनों में जो सबसे बड़ा होता है वो पहले लिखने का. डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू 10. हम इसे नंबर 1 देंगे और दो जो बाकी है उसके हम एडिशन करेंगे. तो डिस्टेंस पी एंड आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर. तो डिस्टेंस पी आर का वैल्यू है 7 एंड डिस्टेंस क्यू आर की वैल्यू है 3. तो उसके एडिशन हो गए 10. तो उसको हम नंबर 2 देंगे. अभी इधर ऐसा लिखना है कि फ्रॉम 1 and 2 डिस्टेंस पी क्यू. अभी ये पी क्यू इज इक्वल टू 10 है एंड डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू भी 10 है. तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर. तो डिस्टेंस पी क्यू है 10 एंड डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर है 10. तो यहाँ पे हम अभी जो आर एंड आर ये दोनों में सेम है इसलिए हम ऐसे लिखेंगे कि पॉइंट R is lie between P and Q. और हमें यहाँ पे ऐसा ही पूछा है कि इफ़ द पॉइंट आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो. तो पॉइंट इज़ नॉट कोलिनियर का मतलब होता है कि ये लाइन है और लाइन में अभी ये 10 है और ये 10 है. तो यहाँ पे हम P Q R. तो ये लाइन है तो इसमें ये दोनों सेम आए तो ये कोलिनियर है और सेम नहीं आए तो ये ऐसे रहते फिर P Q R. इसलिए हम नॉट कोलिनियर को ऐसे लिखेंगे कि पॉइंट डैश डैश इज नॉट लाई बिटवीन डैश. फिर क्वेश्चन 2 है डिस्टेंस R S
इज इक्वल टू 8, डिस्टेंस एस टी इज इक्वल टू 6 एंड डिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू 4। तो इसमें सबसे बड़े है डिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू 8, तो हम इसको नंबर 1 देंगे। और डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू डिस्टेंस एस टी है 6 प्लस डिस्टेंस आर टी है 4, तो 6 + 4 इज इक्वल टू 10, इसको हम नंबर 2 देंगे। Therefore from 1 and 2, अभी डिस्टेंस आर एस 8 है एंड डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी इज 10 है, तो इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी। तो डिस्टेंस आर एस है 8 एंड इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी है 10। देयरफॉर यहाँ पे एक सेम है टी, तो पॉइंट टी इज नॉट लाई बिटवीन एस एंड आर। तो इसकी डायग्राम थी इन लाइन पी क्यू एंड आर, लेकिन ये दोनों के बीच में टी नहीं है, इसलिए इसकी डायग्राम होगी एस आर एंड पॉइंट टी यहाँ पे होगा। 3 है डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू 16, डिस्टेंस बिटवीन सी ए इज इक्वल टू 9 एंड डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल टू 7। तो सबसे बड़ा है 16, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 16, इसको हम 1 नंबर देंगे। एंड डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, तो डिस्टेंस बिटवीन सी ए है 9 एंड डिस्टेंस बिटवीन बी सी है 7, तो इसकी एडिशन हो गई 16, इसको देंगे नंबर 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी। तो डिस्टेंस ए बी है 16 एंड डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी है 16। देयरफॉर पॉइंट सी एंड सी सेम है, तो पॉइंट सी इज लाई बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन 4 है डिस्टेंस एल एम इज इक्वल टू 11, डिस्टेंस एम एन इज इक्वल टू 10 एंड डिस्टेंस एन एल इज इक्वल टू 8। तो सबसे बड़ा है 12, डिस्टेंस एम एन, तो डिस्टेंस एम एन इज इक्वल टू 12, इसको हम 1 नंबर देंगे। और डिस्टेंस एन एल प्लस डिस्टेंस एल एम, तो डिस्टेंस एन एल है 8 एंड डिस्टेंस एल एम है 11, तो इसका इक्वल हो गया 19, इसको देंगे हम नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 डिस्टेंस एम एन, अभी डिस्टेंस एम एन 12 है और डिस्टेंस एन एल प्लस डिस्टेंस एल एन इज इक्वल टू 19 है, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए डिस्टेंस एम इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एन एल प्लस डिस्टेंस बिटवीन एल एम। तो डिस्टेंस एम एन है 12 एंड डिस्टेंस एन एल प्लस डिस्टेंस एल एम है 19। देन पॉइंट एल एंड एल सेम है, तो पॉइंट एल
is not lie between n and m। इसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ है डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। डिस्टेंस बिटवीन वाई जेड इज इक्वल टू 7 एंड डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड इज इक्वल टू 8। तो इसमें सबसे बड़ा है डिस्टेंस एक्स वाई इज इक्वल टू 15। तो डिस्टेंस एक्स वाई इज इक्वल टू 15, इसको देंगे हम नंबर 8 एंड डिस्टेंस वाई जेड प्लस डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस वाई जेड है 7 प्लस डिस्टेंस एक्स जेड है 8, तो इसका इक्वल हो गया 50। देयरफॉर from 1 and 2 distance xy is equal to, क्योंकि डिस्टेंस xy भी 15 है एंड डिस्टेंस yz प्लस डिस्टेंस xz भी 15 है, तो इज इक्वल टू डिस्टेंस yz प्लस डिस्टेंस xz। डिस्टेंस yz है 15 इज इक्वल टू 15। तो पॉइंट अभी इसमें सेम है z, तो पॉइंट z इज लाई बिटवीन x एंड y। अभी लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। डिस्टेंस DE is equal to 5, distance EF is equal to 8 and distance DF is equal to 6। तो अभी इसमें से सबसे बड़ा नंबर है डिस्टेंस EF, तो डिस्टेंस EF इज इक्वल टू 8, इसको हम एक नंबर देंगे और डिस्टेंस DE प्लस डिस्टेंस DF, तो डिस्टेंस DE है 5 एंड डिस्टेंस DF है 6, तो 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11, तो हम उसको नंबर 2 देंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 अभी डिस्टेंस अभी डिस्टेंस EF 8 है और डिस्टेंस DE प्लस डिस्टेंस DF ये 11 है, तो इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस DE प्लस डिस्टेंस DF। तो डिस्टेंस DEF है 8 एंड इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस 11। तो पॉइंट अभी इसमें सेम है D is not lie between E and F। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।